महाराष्ट्र सरकार गिरेगी या बचेगी? महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट कब होगा? और अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो सत्ता की इस बिसात पर जीत आखिर किसकी होगी और कौन बाजी मारेगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो सिर्फ महाराष्ट्र की ही जनता नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों के मन में लगातार उठ रहे हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे इसी के बारे में कि अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो जीत किसकी होगी, शिवसेना की या शिंदे सेना की। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांशु सिंह और आप देख रहे हैं खबर बेबाक। उद्धव की कुर्सी के साथ साथ उनकी पार्टी शिवसेना की कमान भी उनके हाथों से जाती दिखाई दे रही है। विधानसभा में शिवसेना का संख्या बल लगातार घट रहा है। गुरुवार तक एकनाथ शिंदे के कैंप में शिवसेना के 33 विधायक थे, वो अब बढ़कर 38 हो गए हैं। 9 विधायक निर्दलीय हैं और 2 विधायक प्रहार जनशक्ति पार्टी के हैं, जो गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल में ठहरे हुए हैं। अब सभी की निगाहें होने वाले फ्लोर टेस्ट पर टिकी हुई हैं। अगर फ्लोर टेस्ट हुआ तो क्या होगा? इस सवाल का जवाब समझे इससे पहले ये जान लेते हैं कि ये फ्लोर टेस्ट आखिर होता क्या है। इस टेस्ट में फैसला किया जाता है कि मौजूदा दल के पास सरकार बनाने के लिए संख्या बल है या नहीं। इसमें राज्यपाल किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश में कहा गया है कि राज्यपाल को फ्लोर टेस्ट के आदेश देने की शक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। अगर राज्यपाल को लगता है कि सरकार के पास सदन में संख्या बल कम है तो वो चाहे तो फ्लोर टेस्ट के लिए बुला सकते हैं। अब सवाल ये है कि फ्लोर टेस्ट लेता कौन है? कानून के मुताबिक अगर विधानसभा सत्र चल रहा होता है तो विधानसभा अध्यक्ष फ्लोर टेस्ट के लिए बुला सकते हैं, लेकिन अगर सत्र नहीं चल रहा है तो अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल फ्लोर टेस्ट के लिए बुला सकते हैं। तो इस हिसाब से महाराष्ट्र में अभी फ्लोर टेस्ट के लिए राज्यपाल ही बुला सकते हैं, क्योंकि वहां पर विधानसभा सत्र नहीं चल रहा है। अब समझ लेते हैं कि महाराष्ट्र की विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए किसी भी दल को कितनी संख्या चाहिए। महाराष्ट्र की 288 विधायकों वाली विधानसभा में किसी भी राजनीतिक दल को अपना बहुमत साबित करने के लिए 144 विधायकों का समर्थन चाहिए होता है। मौजूदा सरकार की अगर बात करें तो एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी सरकार में शिवसेना के 55 विधायक, एनसीपी के 53 विधायक और कांग्रेस के 44 विधायक हैं। इसके अलावा एमएनएस, स्वाभिमानी पक्ष और राष्ट्रीय समाज पक्ष के एक विधायक और 6 निर्दलीय विधायकों का समर्थन मिला हुआ है। तो वहीं बीजेपी 106 विधायकों के साथ मुख्य विपक्षी पार्टी बनी हुई है। अब सवाल यह है कि अगर बीजेपी और एकनाथ शिंदे साथ आए तो क्या होगा? एकनाथ शिंदे के बागी होने के बाद कहा जा रहा है कि उद्धव सरकार अल्पमत में चल रही है, क्योंकि शिंदे का दावा है कि शिवसेना के 38 विधायक उनके साथ हैं और इसके साथ ही 9 निर्दलीय और 2 प्रहार जनशक्ति पार्टी के विधायकों का समर्थन भी मिला हुआ है। इसके साथ ही अगर बीजेपी साथ आई तो बीजेपी 106 विधायकों वाली सबसे बड़ी पार्टी है, तो ऐसे में ये आसानी से बहुमत साबित कर सरकार बना सकते हैं। अब इस फॉर्मूले के भी समझ लेते हैं कि सरकार के साथ और सरकार के खिलाफ कितने विधायक हैं और इससे गणित पर क्या असर पड़ेगा। अगर सरकार के साथ के विधायकों की बात करें तो 114 विधायक ऐसे हैं जो सरकार के साथ हैं, जिसमें एनसीपी के 53, शिवसेना के 17 और कांग्रेस के 44 विधायक शामिल हैं। तो वहीं सरकार के खिलाफ का आंकड़ा ज्यादा दिखाई दे रहा है। यहाँ 164 विधायक हैं जो सरकार के खिलाफ हैं, जिसमें बीजेपी के 106, बागी शिंदे के 38 और अन्य 20 विधायक सरकार के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच शिवसेना नेता संजय राउत उल्टी नाव चलाने में लगे हुए हैं। संजय राउत ने कहा है कि संख्या बल जरूर घटा है, लेकिन शक्ति परीक्षण में बागी विधायक एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी का साथ देंगे। राउत ने कहा कि संख्या किसी भी वक्त बदल सकती है। उन्होंने कहा कि मुंबई लौटने के बाद ही बागी विधायकों की पार्टी के प्रति वफादारी की असली परीक्षा होगी। राउत ने पत्रकारों से बातचीत में स्वीकार किया कि बगावत के कारण विधानसभा में पार्टी का संख्या बल कम हुआ है। उन्होंने कहा कि बागी गुट ने पर्याप्त संख्या बल होने का दावा किया है और लोकतंत्र संख्या बल पर चलता है, लेकिन नंबर किसी भी वक्त बदल सकते हैं। जब बागी विधायक लौटेंगे तो बाला साहेब ठाकरे और शिवसेना के प्रति उनकी वफादारी की परीक्षा होगी। अब इन सब के बीच एक और खबर निकलकर सामने आ रही है, वो ये है कि एकनाथ शिंदे इन सब मुद्दों के बीच एक नई पार्टी बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस पार्टी का नाम शिवसेना बाला साहेब ठाकरे हो सकता है। अभी इस नाम से सिर्फ एक गुट बना है। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो वक्त
और एकनाथ शिंदे ही बता पाएंगे। लेकिन अगर ऐसा होता है तो गणित एक बार फिर से बदल जाएगा। फिलहाल जो जानकारी मिली है उसमें महाराष्ट्र में शिवसेना अब हिंसक हो गई है और इसे देखते हुए एक तरफ एकनाथ शिंदे के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है तो वहीं मुंबई में धारा 144 लगा दी गई है। इंटरनेट पर भी लगातार नजर रखी जा रही है। तो अब देखना होगा कि एकनाथ शिंदे गुवाहाटी से कब महाराष्ट्र वापस लौटते हैं और जब लौटते हैं तो संख्या बल किसके साथ होता है, शिवसेना के साथ या शिंदे सेना के साथ। वैसे आप क्या मानते हैं, क्या शिवसेना विधानसभा में अपने अंक गणित को साबित करके एक बार फिर से अपनी सरकार को मेंटेन कर पाएगी या बचा पाएगी, या शिंदे सेना एक बार फिर भीतर घात करके एक अलग पार्टी के साथ चली जाएगी या अपनी नई पार्टी बना लेगी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और IBC 24 के YouTube चैनल खबर विभाग को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।